Hello students, my name is Puneet Agrawal. Today we are learning about managing files and folders. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि मैंने बताया था आपको इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में, और अब हम बात करते हैं मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स के बारे में, चैप्टर नंबर 2। तो देखें, अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ओन and requires instructions from us. The most important software of a computer is its operating system. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर में जो सबसे मेन चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि जितने भी जो भी हमारे हार्डवेयर पार्ट्स हैं कंप्यूटर में, उन सभी को कैपेबल बनाने का वर्क होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि वो यूज़र के साथ लिंक बना सके। It is a medium through which we can interact with the hardware using software. अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का ही होना बहुत ज़रूरी है, और दोनों की प्रेजेंस में ही एक यूज़र कैपेबल होता है कि कंप्यूटर पर आसानी से अपना वर्क कर सके। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो कंप्यूटर पर सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का वर्क करता है ये। There are various types of operating system such as Windows, Linux, Unix, etc. Operating systems various types available हैं। Windows is a graphical user interface, or in other words we can say GUI. GUI इसे शॉर्ट में कहा जाता है कि फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड इट्स यूज़र। यानी एक ऐसा इंटरफेस बनाता है कंप्यूटर और यूज़र के बीच में, जिससे कि इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, द वर्ल्ड्स लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी, जो कि वर्ल्ड की सॉफ्टवेयर कंपनी है ये, और माइक्रोसॉफ्ट इसने इसको डेवलप किया था। और ऑपरेटिंग सिस्टम ही कैपेबल बनाता है कंप्यूटर को और यूज़र को, कि उन दोनों के बीच में लिंक सेट करता है, जिससे कि यूज़र अपना वर्क परफॉर्म कर सके। अब देखिए, आइए स्टूडेंट्स, आप सभी देखते हैं, जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ फिगर 2.1 विंडोज़ 7 के बारे में। अगर आप देखें तो कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पर जो डेस्कटॉप होता है, वो आप देखें तो विंडोज़ 7 में कुछ इस तरह का दिखलाई पड़ता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। अगर हम बात करें विंडोज़ 8, तो विंडोज़ 8 के बारे में देखें तो डेस्कटॉप स्क्रीन कुछ इस तरह दिखाई पड़ती है। और अगर हम देखें विंडोज़ 10 के बारे में, जो कि अभी इस समय लेटेस्ट है और यूज़ में आ रहा है, बहुत ही रिलीवेंट है ये। और जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर 2.3, इसमें भी इसको शो किया गया है कि इस तरह से इसका ये लुक नज़र आ रहा है हमें। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ विंडोज़ 10। तो फीचर्स ऑफ विंडोज़ 10 की बात करें अगर हम, तो द फर्स्ट GUI वर्जन ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज विंडोज़ 1.0। अगर हम सबसे पहले ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की बात करें तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसकी शुरुआत हुई थी विंडोज़ 1.0 से। सिंस देन मैनी वर्जन्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हैव बीन रिलीज्ड, और धीरे धीरे काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज़ हुए। मोस्ट पॉपुलर वर्जन ऑफ विंडोज़ आर विंडोज़ 98, 2000, ME, XP, विस्टा 7, 8 एंड 10। और धीरे धीरे जैसे जैसे रिलीज़ होते गए तो ये अपडेट होता गया ऑपरेटिंग सिस्टम, और आज आपके सामने विंडोज़ 10 जो है वो आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं विंडोज़ 10 के जो फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं। अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जिनमें से एक है, सबसे पहला हम देखते हैं अट्रैक्टिव एंड ईजी टू यूज़। अगर हम बात करें कि अट्रैक्टिव एंड ईजी टू यूज़, यानी कि ये बहुत ही अट्रैक्टिव है और आसान है यूज़ करने में। विंडोज़ 10 has a very attractive transparent look with blue highlighting features. It has a complete set of new pictures, themes, or tiles and icons. The use of graphics make it quite interactive. It works the way we want and make new things possible. यानी विंडोज़ 10 में ऐसे अट्रैक्टिव ट्रांसपेरेंट लुक्स फीचर्स दिए हुए हैं जो कि इसको अट्रैक्टिव बनाते हैं। और अगर हम इसमें बात करें पिक्चर्स, थीम, स्टाइल्स, आइकन्स की, तो ये सभी कंप्लीट सेट में है, और इसमें जो दिया हुआ ग्राफिक्स है वो इसको और भी ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाता है। और हम इस पर वर्क कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि इस पर नई चीज़ें भी आसानी से की जा सकती हैं। इम्प्रूव्ड स्टार्ट मेन्यू,
अगर हम देखें स्टार्ट मेन्यू के बारे में तो इसमें कुछ खास बात यह है कि द न्यू स्टार्ट मेन्यू ऑफ विंडोज़ 10 गिव्स यू क्विक एक्सेस टू एप्स एंड सर्विसेज। अगर हम न्यू स्टार्ट मेन्यू की बात करें तो विंडोज़ 10 में आपको मिलता है क्विक एक्सेस एप्स एंड सर्विसेज। आप एप्लीकेशंस और सर्विसेज को बहुत जल्दी ही एक्सेस कर सकते हैं इसमें। इन द लेफ्ट पेन यू कैन फाइंड फाइल एक्सप्लोरर। अगर आप बात करें इसमें कि लेफ्ट पेन की, तो लेफ्ट पेन में आपको मिलता है इसमें फाइल एक्सप्लोरर, सेटिंग्स एंड अ लिस्ट ऑफ द मोस्ट यूज्ड एप्स, पावर ऑप्शन एटसेट्रा। और आप उसमें जो भी मोस्टली ऐप्स हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं, उनकी लिस्ट आपको मिल जाती है। पावर ऑप्शन भी है, अवेलेबल है। इन द राइट पेन लाइव टाइल्स आर डिस्प्लेड विद कंसिस्ट ऑफ वेरियस एप्स। और अगर हम राइट पेन की बात करें तो उसमें हमारे पास में लाइव टाइल्स डिस्प्ले हो जाती है और जो कि वेरियस ऐप्स के लिए बहुत ही सुगम है। नेक्स्ट देखते हैं सर्च टूल कॉर्टेना। विंडोज़ 10 has a refined and powerful search tool called Cortana. It allows you to search the information on the system on the web directly. देखिए Windows 10 में एक पावरफुल सर्च टूल दिया हुआ है जिसे Cortana कहा जाता है। ये अलाउ करता है कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली वेब पर सर्च कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पर। It can also be used to play music, videos, set alarms, reminders, send email, give voice commands etc. यानी इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ किया जा सकता है म्यूज़िक प्ले कराने के लिए, वीडियोस के लिए, अलार्म सेट करने के लिए, रिमाइंडर्स लगाने के लिए, ईमेल सेंड करने के लिए, और भी बहुत सारी ऐसी कमांड्स इस पर दी जा सकती हैं। आगे देखते हैं सपोर्ट्स मल्टीपल डेस्कटॉप्स। यानी कि इसमें एक ऐसा फीचर दिया हुआ है कि आप मल्टीपल डेस्कटॉप को भी ये सपोर्ट करता है। तो देखिए अगर इसमें बात करें, विंडोज़ 10 हैज़ अ न्यू टास्क बटन ऑन द टास्क बार। दिस बटन प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू ओपन मल्टीपल डेस्कटॉप एट द सेम टाइम। यानी कि इसमें कहा गया है कि विंडोज़ 10 के पास एक इसमें ऐसा एक टास्क व्यू नाम से बटन दिया हुआ है टास्क बार में, जिसमें कि ये बटन हमें प्रोवाइड करता है कि हम मल्टीपल डेस्कटॉप को एक समय में हम ओपन कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट मल्टीपल डेस्कटॉप for different tasks so that only one related set of application is visible on the desktop। यानी कि हम उसमें मल्टीपल डेस्कटॉप को डिफरेंट टास्क के लिए यूज़ कर सकते हैं, और जबकि हमारे पास में ओनली वन रिलेटेड ऑफ एप्लीकेशन इज विजिबल इन वन डेस्कटॉप, जबकि हमारे पास में एक एप्लीकेशन विजिबल हो रही है अगर डेस्कटॉप पर। देयर इज़ नो लिमिट टू द नंबर ऑफ डेस्कटॉप दैट यू कैन क्रिएट। इसमें कोई लिमिट नहीं दी हुई है कि हम इसमें इतने ही क्रिएट कर सकते हैं डेस्कटॉप को, तो आप जो है इसमें कितने भी कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके बाद विंडो स्नैपिंग। दिस फीचर असिस्ट यू टू वर्क विद मल्टीपल एप्लीकेशन ऑन द सेम स्क्रीन। विंडो स्नैपिंग एक ऐसा फीचर है जो आपको हेल्प करता है कि आप वर्क कर सकते हैं मल्टीपल एप्लीकेशंस पर एक सेम स्क्रीन पर। यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप a window to any corner of the screen, thereby making space for other apps to open simultaneously। यानी इसका मतलब है कि आपने अगर एक सेम स्क्रीन पर एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस को ओपन किया हुआ है तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं विंडो पर किसी भी कॉर्नर साइड में, और उस पर आप स्पेस छोड़ करके और अदर ऐप्स को भी ओपन करके इस पर वर्क कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट दिया हुआ है द न्यू ब्राउज़र एज। माइक्रोसॉफ्ट एज is the default browser of Windows 10. It allows you to write and highlight the text directly on web pages. Cortana is an inbuilt feature of Microsoft Edge that help you to do things faster. The new browser यानी कि Windows 10 ने एक अपने पास से एक ब्राउज़र लॉन्च किया है, वो है एज नाम से, माइक्रोसॉफ्ट एज। ये डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है विंडोज़ 10 का। ये अलाउ करता है कि आप उस पर राइट डाउन भी कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं टेक्स्ट को वेब पेज पर डायरेक्टली, और ये एक इनबिल्ट फीचर है इसमें जो कि बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है और जो कि आपको चीज़ों को तेज़ी से काम करने के लिए मदद करता है आपकी, कि आप इसमें जो भी वर्क करते हैं वो फास्टली कर सकते हैं। आगे देखते हैं विंडोज़ स्टोर के बारे में।
The Windows Store application provides you with all kinds of paid and free app, games, music, movies, etc. With Microsoft Store you can try an app before you buy it. यानी विंडोज़ स्टोर एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपको प्रोवाइड करता है सभी तरह के पेड भी और फ्री भी ऐसे एप्लीकेशंस को जिनमें गेम्स, म्यूज़िक, मूवीज़ ये सभी हैं। और अगर आप इस स्टोर की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में अगर आप देखें इसमें तो आप ट्राई कर सकते हैं ऐप को इसको परचेज़ करने से पहले भी। विंडोज़ 10 ओपन्स द एप्स इन मल्टीपल स्मॉल विंडोज़ ऑन द डेस्कटॉप। विंडोज़ 10 ओपन करता है इसमें स्मॉल विंडोज़ की फॉर्म में डेस्कटॉप पर ऐप्स को यानी एप्लीकेशंस को। आगे देखते हैं हम इसके बाद में स्टार्टिंग विंडोज़ के बारे में। तो देखिए स्टार्टिंग विंडोज़ के बारे में आप देखें तो व्हेन वी स्विच ऑन ए कंप्यूटर द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट लोडिंग इनटू द कंप्यूटर्स मेमोरी। जैसे ही हम विंडो को स्टार्ट करते हैं तो विंडो स्टार्ट होते ही कंप्यूटर में क्या होता है, व्हेन वी स्विच ऑन ए कंप्यूटर, सबसे पहले हम कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो लोड करता है कंप्यूटर्स की मेमोरी में, स्टार्ट कर देता है अपनी प्रोसेस को। वंस द प्रोसेस गेट कंप्लीट द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड एज द डेस्कटॉप। यानी कि जो फर्स्ट स्क्रीन आपको मॉनिटर पर दिखाई देती है उसे डेस्कटॉप कहा जाता है। अगर हम बात करें इट कंटेन्स icons that are the graphical images or symbols representing files और programs। यानी कि इसमें क्या होता है, icons होते हैं और graphical images और symbols इसमें represent होते हैं files और programs के रिगार्डिंग। इसके बाद देखते हैं हम आगे द स्टार्ट बटन। तो इससे पहले हम देख सकते हैं विंडोज़ 10 का डेस्कटॉप हमें किस तरह से दिखलाई पड़ता है। तो देख सकते हैं आप इसमें जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें इस डायग्राम में देखें विंडोज़ 10 डेस्कटॉप, यहाँ पर डेस्कटॉप है, स्टार्ट बटन भी आपको दिखाई दे रहा है, टास्क बार नीचे की साइड में है और आइकन्स आप सभी जानते हैं ये छोटे छोटे आइकन्स सभी बने हुए हैं, इनको हम यूज़ कर लेते हैं डिफरेंट पर्पज से। अब हम बात करते हैं द स्टार्ट बटन के बारे में। दिस इज़ प्रोबेबली द मोस्ट यूज बटन ऑन द विंडोज़ डेस्कटॉप। अगर हम विंडोज़ डेस्कटॉप की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला बटन होता है स्टार्ट बटन। When we click on the start button, a menu appears displaying the major options along with the live tiles. This is called the start menu. जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन पर तो हमारे सामने एक मेन्यू अपीयर्स होता है कि उसमें हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, स्टार्ट मेन्यू कहते हैं इसको। इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द इंस्टॉल्ड प्रोग्राम ऑन अ कंप्यूटर। यानी कि इसका मीन है कि ये क्या करता है, जो भी हमारे कंप्यूटर पर प्रोग्राम इंस्टॉल्ड हैं उन सभी को एक्सेस करने के लिए ये अनुमति प्रदान करता है। इसके बाद देखते हैं हम दिस पीसी फोल्डर। अब पीसी फोल्डर की बात करें तो पीसी फोल्डर डिस्प्लेज द कंटेंट्स ऑफ द कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी और एनी अदर एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया सच एज पेन ड्राइव। यानी पीसी फोल्डर का मीन है कि जो भी कंप्यूटर में हम वर्क करते हैं वो सभी जो स्टोर होता है वो सीडी, डीवीडी, एक्सटर्नल डिवाइस, इन सभी में कहीं ना कहीं इसको यूज़ करते हैं हम। और पेन ड्राइव भी इसका एक अनदर एग्जांपल है जो कि बेस्ट एग्जांपल है। और इसके बारे में अगर हम देखें तो वी कैन एक्सेस एंड मैनेज ऑल द फोल्डर्स एंड फाइल्स स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। हम एक्सेस कर सकते हैं, आसानी से मैनेज कर सकते हैं फोल्डर्स को जो कि कंप्यूटर में स्टोर्ड हैं। और अगर हम बात करें इट इज़ यूज़फुल फॉर फाइंडिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मूविंग, कॉपिंग फाइल फोल्डर्स इन अ कंप्यूटर। हम कंप्यूटर में मूविंग कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं फाइल फोल्डर्स को और भी काफ़ी सारा वर्क इसमें आसानी से किया जा सकता है। डबल क्लिकिंग ऑन दिस पीसी आइकन ओपन्स द फोल्डर एज शोन इन फिगर 2.6। अब देखें आप फिगर 2.6, इसमें अगर आप देखें तो ये पीसी फोल्डर है। इसमें जब हम डबल क्लिक करते हैं किसी आइकन पर तो उसके अंदर का जो भी डाटा होता है वो हमारे सामने ओपन हो जाता है। जैसे आप देखें यहाँ लिखा हुआ बैक बटन, इट लेट्स यू नेविगेट टू द प्रीवियसली ओपन फोल्डर विदाउट क्लोजिंग द करंट विंडो। यानी ये बैक करने के लिए होता है। इस बटन को जब हम प्रेस करते हैं तो नेविगेट करने पर क्या होता है कि जो प्रीवियसली ओपन फोल्डर था वो करंट विंडो को बिना क्लोज किए हुए और हम उसको ओपन करके देख सकते हैं। फॉरवर्ड बटन, आफ्टर यूजिंग द बैक बटन यू कैन यूज़ द फॉरवर्ड बटन टू अगेन मूव टू द करंट ओपन विंडो। यानी कि इसको हम फिर से करंट विंडो को देख सकते हैं इस पर क्लिक करके।
अगर हम आगे बात करें नेविगेशन पेन के बारे में, इट इज़ द लेफ्ट पेन दैट डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ ड्राइवर्स एंड फोल्डर्स। यानी कि अगर हम इसमें देखें तो नेविगेशन पेन जो है ये लेफ्ट पेन होता है और यहाँ पर डिस्प्ले होती है लिस्ट ऑफ ड्राइव्स, नॉट ड्राइवर्स, सॉरी, ड्राइव्स, लिस्ट ऑफ ड्राइव, और उसमें फोल्डर्स वगैरह हमें यहाँ पर दिख जाते हैं। अब देखें अप बटन, इट टेक्स यू वन स्टेप अप इन द फोल्डर ट्री, यानी कि ये हमें यहाँ पर फोल्डर का ट्री शो कराता है यहाँ पर। ये एड्रेस बार की बात करें हम तो इट डिस्प्ले द कंप्लीट पाथ ऑफ द सेलेक्टेड फाइल फोल्डर, यानी यहाँ पर ये एक एड्रेस बार होता है जो कि हमें इसका कंप्लीट पाथ शो कराता है, ये जो भी हमने फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं रिबन के बारे में। तो देखिए इट कंटेन्स कमांड्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैब्स एंड ग्रुप्स दैट आर यूज्ड टू वर्क विद फाइल्स एंड फोल्डर्स। यानी रिबन क्या करता है, कमांड्स को कंटेन करता है जो अरेंज हुई होती हैं टैब्स और ग्रुप्स की फॉर्म में, और हम उसे यूज़ करते हैं यानी फोल्डर्स और फाइल्स के साथ वर्क करने के लिए। तो देखिए रिबन ये इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। सर्च बॉक्स, इट अलाउज यू टू क्विक सर्च फाइल फोल्डर्स इन द करेंट फोल्डर, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं किसी भी फाइल या फोल्डर को। राइट पेन, इट डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द फोल्डर दैट हैव बीन सेलेक्टेड इन द लेफ्ट पेन। यानी राइट पेन में क्या होता है, ये डिस्प्ले करता है कंटेंट्स को फोल्डर्स की, और यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि इसमें लेफ्ट पेन में दिया हुआ है यहाँ। इसके बाद हम आगे बात करते हैं फाइल एक्सप्लोरर के बारे में। तो देखें आज की वीडियो में बस इतना ही, और इसके बाद हम बात करेंगे फाइल एक्सप्लोरर, फाइल्स एंड फोल्डर्स, और फोल्डर, क्रिएटिंग एंड सेविंग अ फाइल, क्रिएटिंग अ फोल्डर, ओपनिंग फाइल फोल्डर, रीनेमिंग फाइल फोल्डर यूजिंग कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, और इसके बाद हम देखेंगे इसमें लास्ट में व्हाट इज़ अ शॉर्टकट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और स्टे सेफ, स्टे इनसाइड। थैंक यू।